तो ये देखिए आंटी जी ने गढ़वाली पहनावा पहन के आ रखी है प्रोग्राम में और बहुत ही सुंदर लग रही है। भाई तो यहाँ पे चारों तरफ भेला ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कोई ढोल ऊपर ले जा रहा कोई नीचे, तो यहाँ पे सभी लोग इच्छुक थे डांस करने के। लेकिन हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी को एक बार इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये त्यौहार हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो वीर भड़मादो सिंह जब लड़ाई लड़के जीत के आ गए थे, तो उस खुशी में हम इस इगास बग्वाल को मनाते हैं पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में। हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं उत्तराखंड में भी सब जगह नहीं मनाते हैं, कहीं कहीं मनाते हैं। तो आप सभी को एक बार इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय मैं हो रखी हूँ रेडी। यहाँ पे इगास बग्वाल का प्रोग्राम रखा हुआ है, जो यहाँ के पार्षद हैं उनकी तरफ से। हम सब वहीं जा रहे हैं इगास बग्वाल के प्रोग्राम को देखने के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी, क्योंकि कल भी छुट्टी है, संडे है, तो मैंने कहा चले जाते हैं थोड़ा सा आधा घंटे के लिए। और सुबह से वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ना फुल भरा हुआ था, फुल स्टोरेज, इसमें जगह ही नहीं थी वीडियो बनाने की। तो तब जाके मैंने 3-4 जो पहले के ब्लॉग थे वो सब डिलीट करे, तब जाके इसमें जगह बनी वीडियो बनाने के लिए। वो सब खाली करना पड़ेगा, तब जाके मैं ब्लॉग बना पाऊँगी, नहीं तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो रही। फ़ोन में मेरा बहुत हैंग कर रहा है। तो अभी चलते हैं इगास बग्वाल को देखने सामने महालक्ष्मीपुरम में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। और आज सुबह का सारा मिस हो गया है, जो कुछ दिखाना था वो सब मिस हो गया है। तो अब मैं सीधे आपको सामने कई प्रोग्राम दिखाऊँगी, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। चलें, यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा रेडी हो रहे हैं, शूज वगैरह पहन रहे हैं, फिर चलते हैं। हो गया बेटा रेडी? चल तो स्वामी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम जा रहे हैं तीनों इगास बग्वाल देखने के लिए। और कुत्ते को देखो, मैं सोच रही क्या बैठा हुआ है ऐसा शेर की तरह। शेर ही तो नहीं है स्वामी, देख ली कहाँ बैठा ऊपर बजरी की टीले के ऊपर। तो पहुंच गए हम ठाकुर चौक के पास, और यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है फुल। तो जा तो रहे लोग। मैंने कहा कहीं ख़त्म ना हो गया हो प्रोग्राम, क्योंकि शुरू काफ़ी टाइम पहले हो गया था, वो 7 बजे, अब तो 8:15 हो गया। तो अब तक खाना बनाते बनाते टाइम हो गया था। तो ये महालक्ष्मीपुरम वाली रोड, उसी पे जा रहे हैं हम, जिस पे हम एक दिन बुआ के यहाँ गए थे गृह प्रवेश में। तो पैदल होके जा रहे हैं हम आज, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास, हमारा घर इस साइड है और ये रोड के इस साइड है। पहुंच गए हम वहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत। तो ये देखिए पहुँच गए महालक्ष्मीपुरम में, और यहाँ बहुत भयंकर भीड़ है लगी हुई, क्योंकि मेला ही जो ठहरा। तो ये देखिए पहुँच गए हम इगास प्रोग्राम में, और अभी यहाँ पे माल्यार्पण वगैरह हो रही है। लेकिन प्रोग्राम तो बहुत पहले शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी किसी का स्वागत हो रहा है यहाँ पे। शायद जो पार्षद है उनकी माता जी का स्वागत हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए बहुत भयंकर भीड़ है यहाँ लोगों की। तो जो पार्षद है उनकी माता जी का स्वागत हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भेलो बना रखे हैं, तो उनकी पूजा हो रही है इस समय। और उसके बाद इगास बग्वाल जैसे मनाई जाती है गाँव में, उसी तरह से भेलो घुमाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रखे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, तो सभी लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पे इगास बग्वाल का। तो इधर हमारे काफ़ी जानने वाले लोग भी आ रखे होंगे, लेकिन अभी मैं मिली नहीं किसी से, क्योंकि सब लोग बैठे हैं बीच में। तो धीरे धीरे करके मिलेंगे एक एक करके, क्योंकि बहुत हमारे गांव के रिश्तेदार सब लोग यहाँ बहुत रहते हैं महालक्ष्मीपुरम में। तो इस समय यहाँ पे भैलों का पूजन हो रहा है, और उसके बाद भैलो घुमाए जाएंगे जैसे गाँव में होती है, उसी तरह से यहाँ पे बग्वाल का आयोजन रखा हुआ है, सेम उसी तरह से। यहाँ फर्स्ट टाइम इगास बग्वाल का प्रोग्राम हो रहा है मोथरा वाला में। तो भैलो पूजन के बाद यहाँ पे सभी को तिलक किया जा रहा है, सभी लोगों को, और इसके बाद भैलो घुमाएंगे तुरंत इसके बाद। तो ये देखिए एक भैलो जला दिया है और सबके ऊपर घुमा दिया है, क्योंकि जो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बुराई होगी, छल होगा, छिद्र होगा, सब उसी में जल जाएगा, उसी भैलो के साथ। तो हम भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं इगास बग्वाल का, और भैलो घुमाने वाले यहाँ पे थोड़ी देर में। तो भैलो को थोड़ा दूर, पब्लिक से दूर घुमा रहे हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए।
लोग कैसे घुमाए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में। ये हमारे रीति रिवाज है, संस्कृति है हमारी उत्तराखंड की, जो कि हमें देहरादून में देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने मतलब जो रीति रिवाज है वो नहीं भूलें। तो ये देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं और यहाँ पे बैलों को जलाए जा रहे हैं एक एक करके। ये देखो सभी लोग यहाँ पे बैलों का आनंद ले रहे हैं, बैलों घुमाने का। तो ये हमारे पड़ोसी हैं ये भी बैलों का आनंद ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे महिलाएं भी घुमा रही हैं बैलों को। महिलाएं भी किसी से कम नहीं, ये देखिए। एक बैलो घुस भी गया इनको घुमाना नहीं आ रहा शायद। और यहाँ पे ढोल भी बज रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मंडान भी लग रहा है। ये देखो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, कितनी अच्छी संस्कृति है। कभी कभी ये निकल भी जाते एकदम से रस्सी से। यहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ हो रही। तो मैं यहाँ पे कैमरा वाले भैया के बगल में खड़ी हो रखी और साथ ही साथ यहाँ पे पंडाल भी हो रही है। ये देखो हमारी संस्कृति टूट गया, इनसे ना रस्सी निकल रही, कच्चे बना रखे इन्होंने बैलों। तो ये देखिए आंटी जी ने गढ़वाली पहनावा पहन के आ रखी है प्रोग्राम में, बहुत ही सुंदर लग रही है। कितना अच्छा पहनावा है। ये ना निकल भी रहे भैया बाप रे, इतने जोर से मत घुमाओ भाई। ये पार्षद जी ने इतने जोर से घुमाया कि वो सारा निकल गया पार्षद जी ने पब्लिक को जला दिया था यहाँ पे बड़े जोर से घुमा रहे। और ये हैं विधायक साहब। और ये हमारे ढोल दमाओ भी आ रखे हैं उत्तराखंड के, वाद्य यंत्र। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। और पब्लिक देखो, पब्लिक भी बीच बीच में जा रही। बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है यहाँ पे। गढ़वाली रीति रिवाज, उत्तराखंड की संस्कृति। दीदी बड़ी खतरनाक है भाई। ओह माय गॉड, ये ट्रेन लग रही है मुझे एकदम। ओह माय गॉड, इस बैलों में बहुत भयंकर आग है। तो ये देखिए हमारे जानने वाले, ये मेरी बहन है बुढ़ागिरार से, ये ससुराल से है चमियाला से, हमारे जानने वाले हैं, पड़ोसी हमारे चमियाला में। तो ये भी आ रखे मेले के आयोजन में, मेला देखने, भगवान देखने, घास भगवान को देखने बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ। और यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी हो रहा है। ये देखिए स्वामी का है। तो यहाँ पे चारों तरफ भेले ही दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ। इसी तरह से हमारे बुढ़ागिरार में भी होते हैं बैलों के आयोजन। वहाँ तो 100 कुछ पहले बनाए रहते हैं। ये देखो बहुत भयंकर भीड़। ओह माय गॉड। और यहाँ पे गढ़वाली डांस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सभी भाई लोग ढोल में मंडार लगा रहे हैं, गढ़वाली मंडार। ये देखिए मजा ले रहे हैं आज घास भगवान का। हमारे पड़ोसी भी आ रखे हैं घास भगवान प्रोग्राम में। ये हमारे पड़ोसी हैं। ये हमारे पड़ोसी है ना, ये खेल लिया। मैंने भी खेला। मैंने भी खेला। दोनों भाभी ने खेला। वही तो आप लेट क्यों आए? अरे खाना पीना तब इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे गढ़वाली डांस हो रहा है, बहुत ही मस्त, पर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज गढ़वाली पहनाओ में, गढ़वाली है शायद साड़ी में, सारी लेडीज यहाँ पे तैयार हो के आ रखी है मस्त साड़ी वाड़ी पहन के, नथ वथ पहन के, और बहुत ही सुंदर लग रही है। पर यहाँ पे लाइट नहीं
मिलेगा और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया होगा तो उनको यहाँ पे आए होंगे प्रोग्राम में, तो उनको सम्मानित पुरस्कार दिया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है यहाँ पे इस समय लास्ट में भेला घुमाने के बाद। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्वामी सब आनंद ले रहे हैं आज की इगास भगवान का। तो यहाँ पे धर्मपुर विधानसभा के विधायक श्री विनोद चमोली जी समय भाषण दे रहे हैं, सभी लोगों को इगास भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने कभी नहीं देखा कि इगास प्रोग्राम पहली बार हुआ कि, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस समय यहाँ के पार्षद हैं यानी कि जो ग्राम प्रधान हैं वो गढ़वाली समाज से बने हुए हैं। इससे पहले मतलब यहीं के जो पुराने बसे हुए लोग हैं प्लेन्स के, उन्हीं में से बने गढ़वाली पहली बार बने यहाँ पे प्रधान, तो इसलिए यहाँ पे इगास प्रोग्राम हुआ। अगर शायद नहीं बनते तो तब नहीं भी होता, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड के और अपने प्रोग्रामों के बारे में मतलब अपने को ही पता होता, दूसरे को नहीं होता है, इसीलिए इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ यहाँ मोथरवाला में। स्वामी पहला कैसे घुमाया मैंने? बढ़िया मजा घुमाया 2 बार ही मिला मुझे मौका घुमाने का, एक बार में तो पूरा ही टूट गया, मेरी चुन्नी ना बार निकल रही थी और डर भी होता है चलने का, कभी दिवाली में दिवाला निकल जाता है, बहुत बारी होता है ऐसा। तो ये है ढोल वादक भैया, इन्होंने बहुत सारा डांस करवाया भी लोगों से, गढ़वाली डांस में थिरके लोग अभी यहाँ। और यहीं पे सब्जी मंडी भी लगती है शुक्रवार को, शुक्र बाजार लगता है यहाँ बहुत बड़ा तो यहीं पे प्रोग्राम भी हो रहा है। लेकिन ये प्लॉट सब बिके हुए हैं और कुछ बिकने के लिए कुछ बिके हुए हैं, तो अभी तो जगह मिल रही है यहाँ प्रोग्राम करने की। लेकिन एक दिन यहाँ जैसे मकान दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसी बन जाएगी यहाँ पे भी, तो फिर कहाँ होंगे प्रोग्राम। तो पहाड़ों से लोग आए नीचे, लेकिन हमारे सारे प्रोग्राम भी हमारे साथ नीचे आ गए हैं। तो जहाँ पहाड़ी लोग रहेंगे तो वहीं अपने सारे प्रोग्राम करेंगे और करने भी चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे रीति रिवाज बचे रहे, हमारे बच्चे जाने। नहीं तो अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो बहुत ही आनंद आया आज यहाँ पे आके और बहुत ही आनंद ले रहे लोग अभी भी बैलों का पीछे, ये देख अभी जल ही रहे हैं पहले, घुमा ही रहे लोग पहले बराबर। तो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं बैलों घुमाने के लिए, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे 2 छोटी छोटी बच्ची, इन्होंने शायद प्रोग्राम में भाग लिया हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने ड्रेस सब पहन रखा है। और ये भैया देखो अभी बैलों घुमा ही रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को बैलों घुमाने में। तो ये देखिए विधायक जी भी चले गए हैं और ये धर्मपुर विधानसभा के विधायक हैं जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया। सब विधायक जी चले गए हैं, ढोल बाजाओं के साथ विधायक जी की विदाई हो रही है यहाँ पे और सभी लोग छोड़ने जा रहे हैं। ये है पार्षद जी जो छोड़ने जा रहे हैं विधायक जी को। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ना पटाखे फोड़ रहे हैं, फोड़ दे बेटे पटाखे, कितने फोड़े? बहुत फोड़े। और यहाँ पे ना गाड़ी भर के आ रखी है पटाखों की, कमी ना हो, मतलब लोग दूर न जाएं, यहीं पे आ रखी गाड़ी और खूब सारे पटाखे फोड़ रहे लोग यहाँ पे जम के। और चरखी वगैरह भी लगी हुई है यहाँ पीछे, बच्चों के लिए सब सुविधाएं यहाँ पे, खाने की भी है, खेलने की भी है, तो सब लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो बच्चे फोड़े जा रहे, ये फुलझड़ी घुमा रहा है ये बच्चा। भैया आपने लगा रखी 100 पटाखों की, आपने लगा रखी 100? अच्छा आपने लगा रखी, बिक गए सारे पटाखे? अभी नहीं बिके? अच्छा ये देखो स्काई बैलून उड़ा दिया किसी ने, ये देखो मस्त लग रहा है। और साथ में मून भी है, स्काई बैलून भी है, दोनों बिल्कुल पास पास में हो गए, लेकिन मून तो बहुत ऊपर है, ये तो खैर पास में ही है। और यहाँ पे मेरे बेटा सोमी ने भी आज डांस किया, मैंने तो देखा नहीं, मैं तब तक बैलों घुमा रही थी। सच में क्या सोमी तूने डांस है? तो यहाँ पे बच्चे खिलौने लेके भी आ रखे साथ ही साथ, ताकि बच्चे परेशान ना करें। मम्मियों ने सारी व्यवस्था कर रखी है क्योंकि बच्चे करते ही है परेशान जानबूझ के। तो यहाँ पे खूब सारी मोटी मोटी लकड़ियाँ ला रखी हैं और जला रखी है यहाँ पे, बैलों जलाने के लिए भी और वैसे भी, मतलब जहाँ पे प्रोग्राम होते तो वहाँ पे इस तरह से आग जलती है सर्दियों में। और एक टीला तो जला ही नहीं लकड़ी का, वो ऐसी है पीछे। तो स्वामी और मैं जा रहे थे स्टॉल की तरफ, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है और यहाँ पे छोटी मोटी बच्चों के लिए खेलने के लिए चरखी वगैरह लगाई हुई है। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको क्या क्या स्टॉल है यहाँ पे लगे हुए। तो ये देखिए सर्दियों में और देहरादून के फेमस मोमो, तो यहाँ पे मोमो वाले भैया हैं, जलेबी समोसा ब्रेड पकौड़ा इस चीज़ का स्टॉल है। यहाँ पे चाउमीन सबकी फेवरेट
बन टिक्की वगैरह ये सब। यहाँ पे लोग आनंद ले रहे हैं चाट का। और यहाँ पे हैं गोलगप्पे, तो गोलगप्पे का आनंद ले रहे लोग। तो ये स्टॉल लगी हुई यहाँ पे सारी खाने पीने की। और यहाँ पे हैं बच्चों के खिलौने, क्योंकि सबको पता रहता है दुकानदारों के बच्चे आएंगे तो ज़रूर मतलब चीज़ें मांगेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने भी आ रखे। और थोड़े बहुत एक गेम्स है यहाँ पे जंपिंग वाला, और एक दो चरखी लगी हुई यहाँ पे, दोनों राउंड वाली है। एक नीचे नीचे घूम रही, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तरह की चरखियाँ हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, केवल छोटे छोटे। ये देखिए अब कम ही लोग हैं बैठे हुए, कम ही बच्चे हैं। चरखियाँ लगी हुई छोटी मोटी, छोटे बच्चों के लिए जो 5 से 10 साल के बीच में होंगे उनके लिए यहाँ पे चरखी लगी हुई है, छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल। तो अब मैं जाती हूँ आगे की तरफ। मेरे बेटा आए मेरे साथ लेकिन भाग गया। तो प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हम तो बहुत लेट आए, जब केवल वेलो का आयोजन था लास्ट वाला, बाकी सब प्रोग्राम हो गए थे क्योंकि घर में खाना पीना बनाया खाया फिर आए। तो ये हो रखे दोनों के दोनों खड़े यहाँ पे, मेरे हस्बैंड भी और बेटा भी। बालकों के द्वारा हमारी किसने भागा वहाँ से, मेरे को छोड़ दिया वहाँ। तो ये जो भी पंडित जी हैं ये हमारे मोथरो वाला के हैं। तो ये यहाँ पे एक सेम नागराज भगवान का गाना गा रहे हैं। यहाँ पे भजन होगा चाहे गाना होगा जो भी होगा, आप सभी में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। नागराज को गानों निकले जय गाना ही है कि सौभाग्यमयी प्राप्त हुए। तो मेरी दीदी किदार से, तो वो न्यूजीलैंड से आई घर, तो वहाँ पे बैठी हुई है। कोई फोन खोया है ये पिंक सूट वाली तो मैं मिलने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे या हमारे भाइयों में किसी भी आदरणीय में यहाँ पे मैं उनसे आग्रह करूँगा मंच पे भाई क्योंकि तमाम जो से आयोजन हुआ है ये अरे यार तो आग बुझी मैं पता नहीं तो वीडियो दे दे बनो बैठ जाओ मैंने कब के खोलना ही नहीं मैं 3 तक अब तो लास्ट जब हमारे जो ये पूरी व्यवस्था करी और ठीक है वालों ठीक है बच्चा तो वीडियो दे जब बनो आग बुझी आजकल न्यूजीलैंड से आई आपको सहयोग हमेशा यानी बने ना मैं नहीं पहचान यार मैं आकर तक रहे भाई करे पहचानते आजकल बहुत गैप गए थे 2 साल 3 साल बाद आई दीदी अपनी 3 साल ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अमूमन जनता निकल चुकी है यहाँ पे। मैं अपने आदरणीय डिप्टी जी से कहूँगा जो हमारे पास बहलू बच्चे हैं उनको लेके जरा नजदीक लाके यहाँ पे चला के, इसलिए हम आगे बैठ गए मौका मिल जितने अभी लेडीज है कई ऐसे हैं जिन्होंने सही चलेगा। तो मैं अभी ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का टाइम ना लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। मैंने अभी एक अगले कार्यक्रम में जाना है जो जागरण का है, वहाँ में मैंने खुद ही पूजा पाठ में बैठा है। तो मैं आप सभी का ज्यादा टाइम न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः आपको जय। चल ठीक था बोल मिल ठीक था। दीदी चली गई है घर क्योंकि दीदी लोगों ने भी खाना नहीं खाया, तो हम तो लेट आए थे, ये 4 बजे आ गए थे। अब ढोल पे हो रहा है डांस, हजम के डांस हो रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है बहुत सारा। नाचो 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 ढोल पे हो रहा है डांस, ढोल स्टेज पे जा बिजी हो गए पर यहाँ पे मजा ले रहे विकास भगवान का। जय हो विकास भगवान की जय। उधर ले गए वहाँ कोने में, यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे लेकिन रुक गए इनके पैर। ये देखिए कोई ढोल ऊपर ले जा रहा कोई नीचे, तो यहाँ पे सभी लोग इच्छुक थे डांस करने के, लेकिन ढोल की आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही नीचे। तो स्टेज पे है, माइक भी नहीं लगा रखा ढोल पे, तब ज़्यादा साउंड करना था लेकिन घड़ी छूट गई है जो कि मुझे मिली, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ डीजे वाले भैयों के पास। तो मुझे ये घड़ी नाचते नाचते मिली थी, बच्ची की घड़ी छूट गई है तो मैं इनके पास दे रही डीजे वाले भैयों के पास, वो अपने आप देते।
भैया दे देना, किसी को दे देना। तो हम आगे हैं वापस, लेकिन लोग अभी वही है, इंजॉय कर रहे हैं डीजे पे। अभी डीजे बज रहा है वहाँ, तो 10:30 हो ही गया है लगभग। तो पैदल जाते जाते 11:15 हो ही जाएगा। और आज घास बगवाल की उपलक्ष्य में सबके घर में लड़ियाँ लगी हुई, जहाँ जहाँ घास बगवाल होती होगी। हर जगह नहीं होती उत्तराखंड में, लेकिन कहीं कहीं होती, जैसे मेरे मायके में नहीं होती, ससुराल में होती है। तो इस तरह से जिनके यहाँ होती है उनके यहाँ लड़ियाँ लगी हुई, और जिनके यहाँ नहीं होती है उनके यहाँ नहीं है लगी हुई। और ये लोग अब जा रहे शायद प्रोग्राम में, कोई तो नहीं, ये प्रोग्राम वाले मुझे पूछो ना, ये प्रोग्राम में जा रहे हैं सज धज के। तो पहुँच गए हम ठाकुर चौक में, और इस समय देखिए ठाकुर चौक की चहल पहल कम हो रखी है, क्योंकि सारी शॉपें बंद हो गई, सब्जी की वगैरह जो भी शॉपें यहाँ पे रहती खुली, सब बंद हो गई है। तो बस अब हम अपने घर के नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। तो मैं सोची आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।